हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। माय नेम इज़ आमिर रेज़ा और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमारे इंडिया में यूज टायर्स होते हैं, इंडिया में क्या ओवरऑल वर्ल्ड में, जब भी हम टायर्स की बात करते हैं, कार्स हो, बस हो, ट्रक हो, बाइक्स हो, बाइसाइकिल हो, हर जगह हम टायर्स यूज़ करते हैं। ठीक है। सो जब टायर्स यूज़ करते हैं तो वेस्ट भी होते हैं, वो ख़राब भी होते हैं। जब ख़राब होते हैं तो आपने देखा होगा टायर्स को हम नॉर्मली डंप कर देते हैं कचरे के, मतलब जहाँ पे कचरा डंप किया जाता है वहाँ पे डंप कर दिया जाता है या फेंक दिया जाता है कहीं भी। वो जल्दी डिज़ोल्व नहीं होते। तो जब डिज़ोल्व नहीं होते तो वो क्या होता है, हमारा वैसे ही रह जाता है, इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। अब अगर आप देखोगे तो टायर बहुत ही ज़्यादा टाइम तक ऐसे ही रहता है, जैसा रहता है एज इट इज़ वैसा ही रहता है, कोई भी डिसॉल्व नहीं होता है टायर। ओके। सो क्योंकि वो कार्बन कंपोनेंट है, तो कार्बन कंपोनेंट आपको भी पता है कि बहुत कम डिसॉल्व होता है, बहुत रेयरली, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है उसको डिसॉल्व होने में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सबसे ज़्यादा टायर्स जो हम यूज़ करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, जितना यूज़ हम करेंगे टायर्स को उतना ज़्यादा हमारा वेस्ट भी निकलेगा। एक स्टडी के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली एवरी डे इंडिया में 2,75,000 टायर हम वेस्ट निकालते हैं। कहने का मतलब है 2,75,000 टायर्स हम हर रोज इंडिया में वेस्ट करते हैं। ओके। इसके और भी जगह यूज़ किए जाते हैं, रिसाइकल करके बहुत सारे जगहों पे यूज़ किया जाता है, लेकिन एक एस्टिमेट आप देखो कि हर रोज 2,75,000 टायर्स निकाल रहे हैं, हम वेस्टेज कर रहे हैं। तो आप इसे समझ सकते हो रिक्वायरमेंट कितना, वेस्ट कितना निकल रहा है। अब एक बार जो टायर यूज़ हो जाता है, आपने देखा होगा बहुत बहुत ज़्यादा टाइम, मुश्किल से 20% टायर्स हम अपना वापस यूज़ कर पाते हैं या 30%। ओके। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए बाकी के हमारा जो 70% टायर है वो तो वेस्ट होता है। वो क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। अगर आप देखोगे इन्वायरमेंट को पोल्यूट जब टायर करता है, तो आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में न्यूज़ आई थी कि ईरान या उसी मिडिल ईस्ट में कहीं पे एक कंट्री में जहाँ पे टायर डंप किया जाता था, एक बड़ा सा ग्राउंड था जहाँ पे टायर डंप किया जाता था, वहाँ पे ऐसे आग लग गई थी। तो जब आग लग गई थी उस ग्राउंड में, तो उसने एयर पोल्यूशन किया। उसके बाद टायर, अगर पोल्यूशन की बात करें कैसे कैसे करता है, तो अगर हमने कहीं पे ज़मीन पे ये रखा है टायर को लाके, तो हमारा टायर क्या करेगा, उस ज़मीन को भी पोल्यूट करेगा, सॉइल पोल्यूट हो गई हमारी। उसके बाद हमारे अगर आग लग गई तो हमारा एयर पोल्यूशन हो गया। इसको अगर डिसॉल्व करने जाए हम, तो हमें कोई ना कोई मेथड लगाना होगा, उसमें भी प्रॉब्लम है क्योंकि उसमें भी पोल्यूशन आता है। अब यहाँ पे देखो, अगर हमारा एयर पोल्यूशन होगा तो हमारा फायर के टाइम क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा उस जगह की। ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है किस हालत में चल रही है हमारे, मतलब पूरे वर्ल्ड की अभी फिलहाल। सो उन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए बहुत सारे टेक्निक्स आए उसको रीयूज़ करने के, बहुत सारे तरीके निकाले गए। उनमें से जो एक था, जो सबसे बेस्ट तरीका था, हम सिविल इंजीनियर्स अपने लिए यूज़ करते हैं, वो था एक मैकेनिकल कंक्रीट करके। ठीक है। एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे सैमुअल बोन्सो, उन्होंने क्या किया था कि जो हमारा टायर्स होता है, टायर्स में जो दोनों साइड के हमारे टायर्स, हमारा क्या होता है, सिलिंड्रिकल होता है। सिलिंड्रिकल को क्या करते हैं हम, फिर दोनों साइड से एक निकला होता है जिसकी वजह से हमारा होल्ड करके रखता है ट्यूब को वो टायर। ठीक है। तो उसने क्या किया, वो दोनों साइड को कट कर दिया और उसको क्या किया, फिर उसमें एग्रीगेट फिल करके उसको यूज करना स्टार्ट किया। अब देखो कि आपको समझना होगा हमने क्यों मैकेनिकल कंक्रीट यूज करना स्टार्ट किया, हमारे नॉर्मल रोड्स में क्या दिक्कत थी। ठीक है। अगर हम बात करें कि मैकेनिकल कंक्रीट में और नॉर्मल कंक्रीट के रोड बनाने में क्या फर्क है, तो आपको बता दूं, जब भी हम कंक्रीट से रोड को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो अगर हमारा रेनी सीजन है तो उसमें क्या होगा, जब रेन होगा तो हमारी जो भी एग्रीगेट्स होती है वो लेटरल डायरेक्शन में टायर्स के प्रेशर की वजह से वो डिस्प्लेस होने लगती है। डिस्प्लेस होने की वजह से क्या होता है, हमारा पोर्टल जनरेट हो जाता है। इन पोर्टल्स की वजह से हमारा जो भी हमारा रिपेयरिंग का खर्चा है वो सारा कुछ हमारा इंक्रीज होते चला जाता है, ये दिक्कत होती है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए मैकेनिकल कंक्रीट को लाया गया। अब ये दो तरीके से लाया गया था। उसने बस, जो हमारा साइंटिस्ट था, उसने बस एक ऐसा अज्यूम किया था कि हाँ हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, उसने यूज़ किया और वो सक्सेसफुल हो गया। सो वो बहुत अच्छी चीज़ थी कि उसने एक बार अज्यूम किया, वो चीज़ सक्सेसफुल हो गया, वो वर्क में आने लगा। अब वहाँ पे क्या किया उसने, जो टायर्स थे, टायर्स के दोनों साइड को कट किया, उसमें एग्रीगेट को फिल किया। अब वहाँ पे एग्रीगेट फिल करने के बहुत प्रॉफिट है। अब देखो, अगर हम बात करें एडवांटेज की क्या क्या हो सकता है, अगर हम इस टायर में, अगर आप ध्यान से देखना, अगर हम इस टायर में एग्रीगेट को फिल कर दें, तो अगर एग्रीगेट हम नॉर्मली डालेंगे और उस पर टायर्स का प्रेशर प्रेस करेंगे, तो आपने वीडियो में देखा ऑलरेडी कि वो कैसे डिस्प्लेस हो जाता है, वो मतलब ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अगर एग्रीगेट ऐसे था पहले, तो वो डिस्प्लेस होके हमारा ऐसे हो जाता है, ये बीच में हमारा क्या हुआ, पोर्टल बन गया। तो ये होता है कब, जब हमारा सपोर्ट में साइड में कुछ भी नहीं होता है। टायर्स में क्या होता है, इसने क्या किया, पहले तो टायर्स डाले टायर्स डालने के बाद क्या किया, उस टायर्स को एक दूसरे से
किसी भी चीज के थ्रू उसको कनेक्ट कर दिया, मतलब कि कील लगा के या किसी भी चीज को लगा के इसने इस दोनों को ज्वाइंट कर दिया। उसके बाद क्या किया, इसके ऊपर से एग्रीगेट फिल किया। एग्रीगेट फिल करने के बाद क्या होता है, अगर टायर्स की सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर में अगर हम एग्रीगेट डाल देंगे तो सिलेंडर मूव नहीं करेगा। जब मूव नहीं करेगा तो हमारे क्या हुआ, स्टेबिलिटी मिल गई रोड की। दूसरी चीज क्या हुई, हमारे पास जो मटेरियल था टायर वो यूज हो गया। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो भी टायर यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है, 15 टायर हम यूज करते हैं 1 मीटर क्यूब पे, ठीक है। 1 मीटर अगर रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हम अप्रोक्सीमेटली 15 टायर्स का यूज करते हैं। अब 15 टायर अगर 1 मीटर क्यूब में यूज हो रहा है तो हमारे बहुत मीटर क्यूब रोड होते हैं। नॉर्मली अब अगर हम रोड बनाते हैं तो हम टॉप से लेकर बॉटम तक कंक्रीट डालते हैं। यहाँ पे ये टाइल्स डालने की वजह से क्या होता है, हमारा जो मटेरियल होता है मटेरियल रिड्यूस हो जाता है हमारा 50% से। जो भी हम मटेरियल यूज करते हैं कंक्रीट, वो कंक्रीट रिड्यूस हो जाता है हमारा 50% से। आप सोचो, एक मतलब टायर डालने की वजह से हमारे 1 मीटर क्यूब में 15 टायर्स डालने से हमारी मटेरियल की जो यूज है वो घट के आ जाती है 50% पे। साथ ही जो हमारी रिपेयरिंग की कॉस्ट है, रिपेयरिंग की कॉस्ट कितनी हो जाती, जो रिपेयरिंग की कॉस्ट है वो कितनी 70% तक कम हो जाती है हमारी। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि यूज टायर को अगर हम यूज करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन में, अपने मैकेनिकल कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में, तो हमारी पहली बात तो मटेरियल यूज कम हो जाती है 50% से, और जो हमारी रिपेयरिंग का काम है वो कम हो जाता है 70% तक। अब यहाँ पे हमने क्या किया, टायर्स में एग्रीगेट डाला। एग्रीगेट डालने के बाद क्या हुआ, हमारा डिस्प्लेसमेंट रुक गया। जब डिस्प्लेसमेंट रुक गया तो उसके बाद से हम अपना जो भी नॉर्मल रोड का कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट करते हैं एज इट इज, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं करते, वो सेम का सेम करते हैं। हमारा क्या होता है, ये रोड थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा होता है नॉर्मल रोड के कंपेयर में, लेकिन मटेरियल स्टिल कम लगता है, इकोनॉमिकल उससे ज़्यादा होता है, आपको ये ध्यान रखना है। साथ ही रिपेयरिंग कम होता है इसमें, तो इकोनॉमिकल वैसे भी हो गया, साथ में खर्चा अगर मटेरियल कम आ रहा है तो भी इकोनॉमिकल हो गया। ये चीज़ होती है। अब नॉर्मल अगर आप रोड बनाओगे तो हर हफ्ते आपको एटलीस्ट रिपेयरिंग के लिए उसी रोड पे आ जाएगा कोई ना कोई कॉल, बट इस रोड में वंस अ मंथ आ गया तो आ गया, अदरवाइज वो भी नहीं आता है। दूसरी चीज क्या है, अगर इस वाले जगह पे पोर्टल आ भी जाते हैं ना तो आप इसको सिंगली रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर एग्रीगेट है। आपको टॉप लेयर हटा के उसको वापस से रिपेयर करना है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत कम टाइम में रिपेयर हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट था हमारा, क्या था प्रॉफिट थी मैकेनिकल कंक्रीट यूज करने का रोड में, ठीक है। ऐसे ही और वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। और अगर आप किसी भी तरीके का तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का, या कोई भी आपको सॉफ्टवेयर सीखना है, तो आप हमारे एप्लीकेशन सॉलिट्यूड एजुकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्स भी अवेलेबल है ISO सर्टिफाइड सारे, तो आप उसको एक बार जरूर चेकआउट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।